और मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी बहनों तक शेयर करें, जिससे उनका भी काम समय से पूरा होता रहेगा। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही कई अहम खबरें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप सभी बहनों को आजकल पोषण ट्रैकर की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि पोषण ट्रैकर पर हर चीज़ के बारे में ये बताओ, उसका आधार नंबर लिंक करो। और देखिए, अब मैं आपको एक इसी चीज़ का एक जो डेमो देना चाह रही हूँ कि मैंने कल ये अपना बच्चा जो फीड किया था, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ये स्थान खाली है, उसका आधार नंबर नहीं भरा हुआ है, लेकिन मैंने इसमें आधार नंबर भर दिया है। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं उसी बच्चे का नाम है साबिर, और उसका आधार नंबर भी आपको दिख रहा है, सब चीज़ भरी हुई है, आधार नंबर, जन्म तिथि उसी के हिसाब से आधार कार्ड से भर दिया है मैंने सब कुछ, और लेकिन फिर भी ये वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो अब ये एक नहीं, मैंने 2-3 बच्चों का देखा है, मेरे इसमें 2-3 बच्चे थे, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो रहे। अब इसका भी क्या कारण है, इसका भी कोई समस्या का समाधान नहीं है। अब जैसे इसकी कोई समस्या का समाधान होता है, हम आपको बता देंगे। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि भूरी त्यागी वाले चैनल पर हमने बहुत ही एक प्यारी सी बाल वाटिका बनाई है, जिसको आप देख करके खुश हो जाएंगे कि बाल वाटिका आपने बहुत अच्छी बनाई। तो आप उस बाल वाटिका को एक बार ज़रूर देखें, हमने उस पर वीडियो अपलोड कर दी है, तो भूरी त्यागी वाले चैनल पर हमने वीडियो डाल दी है। तो देखिए, एक और आदेश आया है आपका 13/5/22 को, यानी निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये आपका समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए निकला है। इसमें विषय क्या है आप देख सकती हैं इसको, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की किशोरियों की मैपिंग कराए जाने के संबंध में। तो मैपिंग यानी उनको एडमिशन दिलाना है आपको। जो जैसे किसी ने 5वां पास कर लिया है, वो घर बैठी है, तो उसको आपको 8वीं 6वीं में कराना है, और जो 8वीं पास करके बैठी है उसको आपको 9th में दिलवाना है। तो देखिए, इसमें और भी कई अहम जानकारियाँ हैं, मैं उसको भी आपको बताना चाहूँगी। कृपया उपयुक्त विषय के शासन के पत्रांक संख्या दिनांक 2/5/2022 तथा भारत सरकार के पत्र संख्या BBBP दिनांक 28 अप्रैल 2022 छाया प्रत संलग्न का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को औपचारिक स्कूली शिक्षा में पुनः नामांकन कराए जाने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से दिनांक 7/3/2022 से एक विशेष अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो यानी आपका 7 मार्च को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुभारंभ किया गया था। उक्त के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली सभी किशोरी बालिकाओं की सूची आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से प्रबंध पोर्टल पर अपडेट कराए जाने तथा 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं की पोर्टल पर मैपिंग कराते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, कौन सी मैपिंग में कराई गई, इसमें निर्देश दिए गए। अतः उक्त के क्रम में प्रबंधक पोर्टल पर स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं की डाटा एंट्री हेतु प्रक्रिया का पूर्ण विवरण आपको इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है कि 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को पोर्टल पर मैपिंग कराते हुए निम्न प्रारूप निर्देशालय पत्र संख्या की 64 दिनांक 20/4/22 द्वारा प्रेषित प्रारूप को संशोधित कर पर सूचना आपको इस सॉफ्टवेयर इस पर करनी है। आपको टाइम इज न्यू रोमन हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी। तो देखिए, दोनों तरह की कॉपी आपको माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल, ये 2 तरह की बना करके ईमेल आईडी पर करनी है आपको। ये उसका ईमेल आईडी है भारत सरकार का, तो इस ईमेल आईडी पर आपको भेजनी है। जिन बच्चियों की आपने वो करा दी, आप तो सिर्फ अपने सुपरवाइजर को भेजेंगे, सुपरवाइजर DPO को, DPO से वहाँ पर जाएगी। सुनिश्चित करें तो देखिए, इसमें भरना है आपको संख्या भरनी है, डिस्ट्रिक्ट नाम भरना है, ब्लॉक नाम भरना है, AWC का कोड भरना है, AWC यानी आंगनवाड़ी का नाम भरना है, और AWW का नाम भरना है। इसमें 2 बात, नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड यानी किस बच्चे का किया उसका, नेम ऑफ फादर नेम भरना है,
नेम और मदर्स नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, एड्रेस भरना है। तो आप कहाँ से वही तो इस तरीके से भरना है। तो आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, सिर्फ आपको 4 से 5 कॉलम बनाने। वो भी कॉलम हमारे पास है, उसको भी मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो इस पर आपको सिर्फ अपना नाम, अपने केंद्र का नाम डालना है और परियोजना का नाम, और बाकी यहाँ किशोरी का नाम जिसमें स्कूल में आपने कराई है उस किशोरी का नाम, उसके पिता का नाम, आपको डिस्ट्रिक्ट का और इसका कोई नाम नहीं डालना। अपने केंद्र का कोड जरूर डाल दें और अपनी परियोजना पर भेज दें। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी भेजनी है आपको, सख्त आदेश है 1 दिन के अंदर भेजनी है आपको। एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, बाल विकास पुरस्कार परियोजना में जमकर बंदरबांट। तो देखिए ये रोजाना कहीं ना कहीं होता रहता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर ऐसे फर्जी निकालते रहते हैं। किसी ने देखियो जो आंगनवाड़ी से किसी का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उसी वजह से उसने इस आंगनवाड़ी की इसमें झूठी शिकायत कर दी। अब देखिए संगठन की मजबूती आपको हक दिलाएगा, यानी संगठन अगर मजबूत होगा तो वही उसी से आपको हक मिलेगा। ये बहराइच की निकली हुई खबर है। तो देखिए शिवपुर ब्लॉक स्थित बीडीओ सभागार में मंगलवार को आंगनवाड़ी संगठन को मजबूत करने के लिए एक बैठक आहूत की गई, जिसमें पदाधिकारियों ने हक दिलाने का दम भरते हुए मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिलाया। सुरेश त्रिपाठी जिला संगठन संरक्षक ने अपने संबोधन में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ने का दम भरा। उन्होंने कहा कि एकता में मजबूती है, आप एक संगठन के साथ रहेंगे तो आपकी हर लड़ाई आसान हो जाएगी। हरिकेश सिंह आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा जिला संरक्षक ने भी संबोधन किया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लड़ाई एकता के साथ लड़ने का आश्वासन दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना करने की जानकारी दी। शराफत अली, किरण मिश्रा, सुनीता आर्य ने भी संबोधन किया, संगठन को मजबूत करने की ताकत भरी। बाद में ब्लॉक संगठन का चुनाव हुआ। किरण मिश्रा ब्लॉक संगठन महामंत्री। तो देखिए उन्होंने जो महामंत्री थे वो अपने चेंज हो गए हैं, जिसको जो अच्छा लगा वहाँ पर हो गए। कोषाध्यक्ष सुनीता जायसवाल, गीता, तो ये सब वहाँ की है। अब मैं देखिए आपको ऐसी खबर दिखाना चाहूँगी जिसको भी आपको देखकर चौंक जाएंगे। तो देखिए CDPO पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज, जो CDPO कुशीनगर से है उस पर भी भ्रष्टाचार का केस दर्ज हो चुका है। अब ये कहाँ से कैसे मैं आपको किस ब्लॉक से है ये CDPO मतलब, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कुशीनगर यानी जिले से है। बाल पुरस्कार कार्यालय गड्ढा में तैनात CDPO अब्दुल कयूम के खिलाफ DM के निर्देश पर पडरौना कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इन्हीं के पास सुकरौली ब्लॉक का भी चार्ज है। CDPO का 1 सप्ताह पूर्व स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर एक व्यक्ति से 25,000 रुपये रिश्वत के रूप में लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में कसया थाना क्षेत्र पिपरा तिवारी निवासी एक व्यक्ति कुशरौली के तत्कालीन CDPO के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर एडवांस में 25,000 की रिश्वत लेते दिख रहा था। युवक से नौकरी के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग CDPO द्वारा की गई थी, लेकिन युवक एक व्यक्ति के माध्यम से किसी कार्यक्रम में CDPO को 200 के 25,000 की गड्डी थमा रहा है। नोटों की गड्डी लेने के बाद CDPO उनकी गिनती करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद DM ने DPO को CDPO के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश दिया था। इंस्पेक्टर कोतवाली निर्भय सिंह ने बताया केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। तो देखिए इस तरीके से जब कहीं कोई नौकरी नहीं निकली है तो पहले से ही जो नौकरी करने के जो चांसेस जो लोगों के होते हैं उनको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है और अपने आप खुद फंस जाते हैं, अपना पैसा भी गंवा बैठते हैं ऐसे आए दिन। तो देखिए इस तरीके से जब कहीं किसी विभाग में नौकरी निकलती नहीं है तो पहले से आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आपकी नौकरी निकले तो आप अपने नंबरों से पास होइए, किसी को पैसा दे करके आप नौकरी कर लो तो कोई फ़ायदा नहीं, कहीं ना कहीं से आपकी कोई कमी रह जाएगी और आपको फिर से निकलना पड़ेगा। जो सत्य होता है वो सत्य होता है। हिला वाली पर DPO को DM की फटकार। तो देखिए जो DPO होता है वो उसका कहते हैं ना दोनों एक साथ होते हैं, तो उसको हिला वाली दे तो उसको भी फटकार लगाई गई। DM S राज लिविन ने DPO S के राय से वीडियो वायरल होने के बाद ही कार्रवाई के निर्देश दिए थे। केस दर्ज कराने के साथ विभागीय कार्रवाई के लिए
रिपोर्ट भेजने को कहा। रिपोर्ट में कमी पाए जाने पर सीडीओ ने डीपीओ से कहा था कि कमियां दुरुस्त कर रिपोर्ट के साथ आरोप पत्र भेजे। डीपीओ ने इसमें हीला हवाली शुरू की। यह जानकारी होने के बाद डीएम ने डीपीओ को बुलाकर फटकार लगाई और तत्काल सीडीओ से कहे अनुसार रिपोर्ट देने को कहा। तो देखिए, जैसे सीडीओ ने कहा उसी प्रकार उन्होंने जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने को कहा। डीएम के आदेश पर कोतवाली में दर्ज केस, विभागीय कार्रवाई भी मांग। तो देखिए, इस तरीके से लोग भी इतना जल्दी करते हैं, कहीं नौकरी निकली नहीं और अपने पैसे गंवा बैठे। बता, 1-1 लाख रुपए डीपीओ इनको कहीं पैसे नहीं मिलते हैं, इनको सरकारी नौकरी वेतन मिलता है इतना, फिर भी ये रिश्वत लेने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन जब शिकंजा ज़्यादा कसता हुआ दिखाई देता है तो आपस में ये निपटारा करने के लिए भी सोचते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है, तब जा कर के कहीं ये फंसते नहीं तो अपने आप बगल से निकल जाते हैं। अगर कहीं इसी तरीके से आंगनवाड़ी को कहीं कोई भी कमी दिखे तो तुरंत इनका अभी आपकी नौकरी ख़त्म, अभी आपको सेवा समाप्त कर दी जाएगी। चाहे उसके रजिस्टर में थोड़ी सी कमी रह जाए या फिर पोषण टैकर पर थोड़ा सा काम में कमी रह जाए तो इनकी नौकरी ख़त्म, आंगनवाड़ी की नौकरी ख़त्म। लेकिन इनकी कभी कोई नौकरी ख़त्म नहीं होती है, ना इनका कभी कुछ होता है। आए दिन कहीं ना कहीं इनकी रोज़ाना कोई वीडियो वायरल हो रही हैं। तो देखिए, जो मैंने अभी बताया था, जो प्रारूप किस तरीके से बनाना है उसको भी मैं बता रही, प्रारूप बना लिया है। तो देखिए, आपको क्रम संख्या लिखनी है, आंगनवाड़ी केंद्र का कोड लिखना है, आंगनवाड़ी का नाम लिखना है। मैंने आपसे पहले कहा था आपको डिस्ट्रिक्ट में कोई कॉलम नहीं कि आपको डिस्ट्रिक्ट भरना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम, बालिका का नाम जिसका आपने एडमिशन कराया है, पिता का नाम, माँ का नाम, मोबाइल नंबर और उसका पूरा पता, यानी किस गांव से है। उम्र लिखनी है उसकी, बिल्कुल नहीं पढ़ी है या कितना पढ़ी है, स्कूल किस लिए छोड़ा, कौन सी उसकी कमी रह गई और किस महीने में छोड़ा, योग्यता या नहीं। तो देखिए, माँ पिता है या नहीं है, तो यानी उसके माता पिता नहीं है या माता पिता ने कहा है छोड़ने के लिए या फिर इसकी कोई और मजबूरी है, जो भी मजबूरी है उसको आपको इसमें भरना है कि क्यों छोड़ा है उसने। तो देखिए, इस तरीके से आपको कॉलम बनाने हैं और इन कॉलम को भर के आपको अपनी सुपरवाइजर के पास भेजना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, लेकिन गुरु त्यागी वाले चैनल पर छोटी सी बाल वाटिका को देखना बिल्कुल न भूलें। सभी भाई बहन उसको देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।